तत् सर्वं सोतमिच्छामि कथयस्य महामुनि। एक बार नैमिषारण्य में सुनकादिक इत्यादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के आपस में परस्पर विचार कर रहे थे। कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की कैसे रक्षा होगी, सभी प्राणियों के क्लेश संकट कैसे दूर होंगे। तभी उसी समय श्री सूर्य जी का आगमन होता है। श्री सूर्य जी को देख करके जितने भी वहां पर ऋषिगण थे सब लोग उठ गए, यथोचित उनका पूजन किया, स्वागत किया, सत्कार किया। क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भवा। हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो वह देवता के समान होता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, परमात्मा किस रूप में आ जाएं, कोई जानता नहीं है। इसलिए हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अतिथियों का सेवा और सत्कार करना चाहिए। सभी ऋषि मिलकर के यथोचित उनका पूजन करते हैं और कहते हैं आपका आगमन बड़ा शुभ समय में हुआ, बड़ा उत्तम समय में हुआ। हम लोग चिंता कर रहे थे हो तो हम लोगों के शंका का समाधान करोगे। तब सूर्य जी कहते हैं ऋषियों आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो, वह मुझसे बतलाएं। तब सूर्य जी कहते हैं, तब सब ऋषि कहते हैं कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, सभी प्राणियों का कष्ट संकट कैसे दूर होगा इस चिंता में है। हे सूर्य जी इसका उपाय बतलाएं। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पूजा पाठ करने के बाद हम आप लोगों के समक्ष कथन करेंगे संदेह उपासन करने के बाद। तो कहते हैं ऋषियों आप लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। जब पूजा पाठ कर लिए तो कहते हैं ऋषियों आप लोग दत्तचित्त तो होकर के मेरी बात को सुनो, मन को एकाग्र कर लो, मन को स्थिर कर लो। यदि आपका ध्यान किसी और तरफ रहेगा तब ना तो मेरे कथा का उपदेश उठा सकोगे, ना अन्य कार्य बन सकेगा। क्योंकि कहा गया है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और एक साथ में सोचो तो 4 कार्य इकट्ठे कर लो तो एक को कार्य होने वाला नहीं है। पता लगा पूजा में बैठे हो और कराही मन लगा है पूरी कहानी छनती है कि नहीं छनती है, तो ना पूरी सही बन पाए ना तो पूजे हो ही पाए, एक कई कार्य हो पाएगा। तो इसलिए पूजा में जब तक बैठे रहो भगवान के चरणों में ही मन लगाओ। फिर कहते हैं कि ऋषियों एक बार नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए, और मृतलोक में आकर के नारद ने देखा जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कष्ट से दुखित हैं। नारद जी विचार करते हैं इन प्राणियों का क्लेश, इन प्राणियों का कष्ट कैसे दूर होगा। यह विचार करते हुए हर गुणगान करते हुए बीड़ा बजाते हुए वैकुंठ लोक को ये हम आप सब अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के चरणों में लगाते हुए 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन राघो नारायण 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 राघो केशो नारायण 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 भद्रे। कहते हैं कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, चकाचक। भगवान के नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और नारद जी जब बैकुंठ लोक पहुंचे तो वहां पर देखते हैं कि भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं। माँ लक्ष्मी जी उनके पावन कमल चरणों को दबा रही हैं। उनके हाथ में क्रम से शंख चक्र गदा पद्माला सुशोभित है। ऐसे देवों को दे करके नारद प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप सतरजतम तीनों गुणों की आत्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षा करने वाले हैं, सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। दीन दयाल विदित समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान कहते हैं नारद जी आपको कौन सा संकट आ पड़ा, किस संकट की बात कर रहे हो, या मुझसे आप भली भांति बतलाइए। तब श्री सूर्य जी कहते ऋषियों गुड़िया से दिखाते हैं
श्री सूत जी कहते हैं कि तब भगवान कहते हैं कि हे नारद जी आपको कौन सा संकट आ पाया मुझसे बतलाइए। नारद जी कहते हैं प्रभु मैं इस समय मृतलोक से आ रहा हूँ, जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कष्ट से दुखित हैं, तो कोई सरल उपाय हो जिससे प्राणियों का क्लेश, इन प्राणियों का संकट, इनका कष्ट दूर हो जाए, तो मुझसे उपाय बताने की कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं नारद जी आपका स्वभाव बड़ा सरल है, बड़ा सौम्य है, आप दुष्टों से कष्ट पाते हो फिर भी सुख देने के लिए तैयार रहते हो। नारद जी कहते हैं प्रभु क्या किया जाए, जैसे वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, नदी बहुत बड़ी हो लेकिन कभी नदी जो है पानी नहीं पीती, अगर नदी स्वयं पानी पीने लगे जल के लिए त्राय त्राय बच जाएगा। उसी प्रकार कहते हैं कि परिकारज के काजित साधु धरा शरीर, दूसरों के परोपकार के लिए, भलाई के लिए साधु लोग, संत लोग शरीर को धारण करते हैं। तो कहते हैं कि ऋषियों हे नारद जी आपके स्वभाव के कारण, स्नेह के कारण छोटा सरल उपाय बता रहा हूँ जिससे प्राणियों का क्लेश, प्राणियों का संकट दूर हो जाएगा। कहते हैं कि नारद जी पहले तो इस कलिकाल में ऐसे लोग होंगे। नारद जी कहते हैं प्रभु कैसे लोग होंगे वह भी मुझसे बतला दो। भगवान कहते हैं भगवत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्री बात में ध्यान धरेंगे और पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब और होटल में मत पान करें। भगवान की कथा किसी को रुचने वाली नहीं है। किसी से कह दो कि भैया आज हमारे यहाँ पूजा है, तो लोग कहते हैं कितने बजे पूजा होगी, बता भी दिए, वो समझ लेंगे इतने बजे कथा होगी, समाप्त कितने बजे होगा, वो जान लेते हैं पहले। अब मौके पे पहुंच के चौका लगाएंगे कब, जब प्रसाद मिलता रहेगा तब, उसके पहले पहुंचने का टाइम नहीं। और नहीं यहाँ की जजमान तो हमारे में एक्टिव है, तो पहले आ जाते हैं। यहाँ की जजमानों की बात नहीं हो रही है, दूसरे जगह की जजमानों की बात हो रही है। यहाँ के जजमान तो हमारे पहले आ जाते हैं। हाँ। फिर कहते हैं कि ये तो अब भगवान की कथा कम्बल लगाते हैं, अपनी कथा चालू कर देते हैं, भगवान की कथा कभी सुनते हैं। फिर कहते हैं जो हमारी देव भाषा संस्कृत है तो हो जाएगी। आज कोई अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं मेरा पुत्र संस्कृत पढ़ लेगा तो बाबा हो जाएगा, बाबाओं से घबरा पढ़ेगा और बढ़िया तब तो बुढ़ा हो जाएगा। हाँ, उनको इंग्लिश मीडियम में डालते, इंग्लिश पढ़ के करता क्या है, अपने आप को इंग्लिश कराता है, क्योंकि संगत से और संगत से बहुत संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, संतों की संगत में जाते हैं तो मन सत्संग की तरफ रहता है। और फिर कहते हैं किसी दुष्ट आदमी के साथ में जाएंगे 2-4-10 दिन बाद तो थोड़ा बहुत असर बढ़ ही जाना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितनों से आने जाते हैं लेकिन एक न एक लिंक तो लग ही जाए। फिर कहते हैं कि अबला तंत्र जवान सभी निज माता पिता को नहीं कहेंगे, पराई स्त्रियों के ऊपर लोग कुदरत डालते हैं। शास्त्र में कहा गया पर स्त्री मातृरूपेण भवत्, क्यों? क्योंकि जत्र जत्र नारी पूजते तत्र मनते देवता, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, पूजा होता है, वहां पर देवता लोग निवास करते हैं। और जो माँ बाप अपने पुत्र को बड़े कष्ट से पालते हैं, वही पुत्र जब एक दिन बड़ा हो जाता है तो माँ बाप बुढ़िया बुढ़वा तो चुपका देते। रामचरितमानस में कहा गया प्रातःकाल उठकर रंगनाथा माता पिता गुरु नामे माता, भगवान प्रातःकाल उठते माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। लेकिन आज बहुत कम ऐसा है, धीरे धीरे संस्कार बदलता जा रहा है हमारा आपका। अब लोग आशीर्वाद नहीं लेते हैं। अगर किसी को संकोच बस, शर्म बस किसी को प्रणाम करना भी हुआ ना तो अब चरणों में प्रणाम नहीं करते, अब तो लोग घुटने में प्रणाम करने लगे। और जब से घुटने में प्रणाम करने लगे तो लोगों को घुटने वाली बीमारी फैल गई, लोग घुटने से परेशान हो। फिर कहते हैं कि भगवान के नाम जितना भी हो सके वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। सबसे बड़ा माता पिता होते हैं। माता पिता के चरणों में चारों धाम होता है। माता पिता की सेवा कर लिए, उनका क्या क्या पालन कर लिए, चारों धाम कर लिए। पहले हमारे आपके यहाँ बच्चा होता था, नामकरण संस्कार करवाते, नामकरण करवाते थे, सीताराम श्याम श्याम इस प्रकार नाम रखा जाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ बच्चा होता है तो अपने आप ही नाम रख लेते हैं। पंडित जी के पास जाएंगे तो पंडित जी बता देंगे, कहेंगे पंडित जी बड़ा ओल्ड मॉडल हो गया, कोई न्यू मॉडल में आइए ना, तो अपने आप ही रख लेते हैं। क्या इंकू मिंकू रिंकू चिंकू पिंकू ऐसे रखते हैं ना,
कहा गया जथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम उसे गुण हो जाता है, क्योंकि राम से बड़ा राम के नाम, भगवान से भी बढ़ करके उनके नाम का प्रभाव। पहले हम बच्चों को संस्कार देते थे लोगों का आशीर्वाद लेने का, पहले चरण छूते थे बच्चे लोग, पहले सीताराम राधे श्याम बोलते थे। अब क्या सिखाते हैं, बच्चा साल भर का हो जाता है उसको बड़े प्रेम से सिखाते हैं, बेटा बाय बाय कर रहा है, बाय बाय करना सिखाते हैं। बाय बाय का मतलब क्या हुआ, पहले हाथ मिलाना, दूरी रहना, मेरे नजदीक मत आना। अब ऐसी परंपरा में बच्चा पलेगा, धीरे धीरे युवा हो जाता है, पत्नी आ जाती है तो बुढ़िया बुढ़ोग बाय बाय कर लेते हैं। फिर कहते हैं घर की गर्मी का अनुमान करें, जिसके साथ सात बच्चों का पालन करने के लिए कहते हैं 7 घंटा नहीं बीता, 7 घड़ी नहीं बीती, 7 बच्चों को भूल जाते हैं। इतना करने के बावजूद भगवान श्री सत्यनारायण का जो करेगा, पूजन करेगा, परमात्मा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं कैसे है, कब किया जा सकता, क्या फल, क्या विधान है। भगवान कहते हैं कस्मिन दिवसे, किसी भी दिन मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो, सायं में अपने भाई और बंधुओं के साथ घर में तत्पर होकर के ब्राह्मण को बुला करके भगवान का विधान से पूजन करें। पूजन में पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं के आटे का चूर्ण बनवाओ, सारे पदार्थ को एकत्रित करो, सवैया लगाओ, भगवान को निवेदित करो, फिर ब्राह्मण और पुस्तक की पूजन करके दक्षिणा देकर भगवान की कथा श्रवण करो। कीर्तन भगवान के सामने करना चाहिए। जब लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर जाने लगे तो भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए परमात्मा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रणाली देवाखंडी सत्यनारायण प्रथम अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। करा दीजिए भाई, काय आराम से बैठिए। बेटा पीछे सबको दे दिए। अब दूसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुंदर काशी नामक नगर में एक सदा नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरण करता था, घर घर जाकर के भिक्षा मांगता और अपना जीवन किसी प्रकार व्यतीत करता। एक बार उस ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के समीप आए, कहने लगे, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मुझसे कहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं एक अति निर्धन दलित ब्राह्मण हूँ, दिन भर भिक्षा के लिए घूमता हूँ, इधर उधर भिक्षाटन करता हूँ, लेकिन इस कुटुंब का पेट भरता नहीं, क्योंकि कहा गया कि उत्तम खेती मध्यम फल अधम चाकरी भी निदान। कोई सरल उपाय हो जिसे मुझे मांगने से मुक्ति मिल जाए, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, तो मुझसे वह उपाय मिला। तब भगवान उस ब्राह्मण से पूजन का विधान बुलाते हैं। पूजन का विधान जान करके अपने घर जाता है, प्रातःकाल उठ करके स्नान करके घर से भिक्षा के लिए बाहर जाता है। जो भी उसे उस दिन धन प्राप्त होता है उसी से पूजन की समस्त सामग्री एकत्रित करता है, भगवान का विधान से पूजन करता है, जिससे परमात्मा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करता है, वह धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। एक बार वही ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का पूजन कर रहा था, तभी कहते हैं लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भूख और प्यास से व्याकुल होकर के उस ब्राह्मण के महल के समीप आया। देखता है बड़ी भीड़ भाड़ चल रही है। भीड़ को देखा, लकड़ी का कट्टा सबसे उतार के नीचे रख दिया, घर के भीतर प्रवेश करता है तो देखता है कि वही भिखारी ब्राह्मण है जो एक दिन घर घर भिक्षा मांग रहा था। आज बड़े भीड़ भाड़ के साथ क्या कर रहा है, किसका पूजन कर रहा है। पूजन करते हुए देख करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे, इसका क्या फल है, क्या विधान है, मुझसे कहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा जो धनधान देख रहे हो, ऐश्वर्य देख रहे हो, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, क्योंकि कहा गया है कि जो इच्छा करियो मन माए तो प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो भी आप मन में कामना करें, जो भी इच्छा करेंगे, परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब तो वह कहने लगा कि मुझे भी इस व्रत का विधान बताइए, मैं भी इस व्रत को कर लूं ताकि मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। पूजा का विधान बुलाते हैं, वह पूजन का विधान जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जल को पी करके लकड़ी का गट्ठा सर पे रख करके उस स्थान पर जाता है जहाँ पर धनी लोग रहते हैं, जाते हैं उसे लकड़ी का दूना दाम मिल जाता है, तो वह प्रसन्न होकर के पूजन की समस्त सामग्री एकत्रित करता है, भगवान का विधान से पूजन करता है, और जब तक संसार है अंत में सतपुर वैकुंठ हो जाता है। इस प्रणाली अखंडी सत्यनारायण अध्याय वृंदावन बिहारी लाल जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। फिर भगवान का 2 बार नाम ले लें, श्री राम जय जय राम,
जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। हाँ ठीक भैया, नहीं तो बगल वाली जान राम राम कर और तिगराइन तो हमारे एकदम ढील लागत यहाँ बजना था। आज कुछ चाय वो नहीं पे हमको लगा ना। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय बिघ्न हरे हनुमान जय हनुमान कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो श्याम रामचंद्र भगवान दिखा लिया है। जय। अब तीसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, उल्का मुख नाम का एक राजा था, महाराज जितेंद्र था, सत्यवादी। देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को इतना दान करता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते। उसकी पत्नी कमल के समान सोम स्वभाव सुशील सुब्रोसी पद परायण थी, पद की आज्ञा का पालन करने वाली और पद की निरंतर सेवा करने वाली। एक बार वह भद्र ऋषि नदी के तट में जा करके भगवान का पूजन कर रहा था। तभी साधु नाम का एक वैश्य व्यापार से निमित्त होकर के नौका को सागर के तट पे खड़ी करके देखता है तो राजन पूजन कर रहे हैं। पूजन करते हुए देख करके राजन से कहने लगा, राजन आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या विधान है? राजन कहने लगे कि मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, परंतु एक संतान नहीं। संतान की इच्छा के लिए मैं व्रत कर रहा हूँ। यह वह व्रत है कि जो भी आप मन में कामना करेंगे, जो भी इच्छा करेंगे, परमात्मा सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। नारायण भगवान की सदैव कृपा बनी रहेगी। तब तो वह कहने लगा कि राजन मैं भी संतानहीन हूँ, मुझे भी कोई संतान नहीं है, मुझे भी इस व्रत का विधान बतलाइए ताकि मैं भी इस व्रत को कर सकूं, मुझे भी संतान प्राप्त हो जाए। तब जैसा कि पूर्ण करते थे राजन साधु बनिया से पूजन का विधान लाते हैं। वह पूजन का विधान जान करके अपने घर जाता है। अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय मैं संतान प्रदान करने वाला एक व्रत मैं उनका नाम के राजा से सुन करके आया हूँ और उस व्रत को तो मैं अवश्य ही करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी यह तो उत्तम विचार है, अरे जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा कार्य सोच के आए, उसमें पूछने की क्या बात है, कल प्रातः काल होते ही व्रत कर लिया जाएगा। तभी वह कहने लगा, अरे मूर्ख अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी, अरे जब संतान हो जाएगी तब व्रत किया जाएगा। वह कहने लगी, स्वामी क्या पुत्र से बढ़कर के धन मूल्यवान है, क्योंकि कहा गया है टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम टका यस्य गेहे टका नास्ति हाँ टका टकटकायते। सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी इस प्रकार की कर्म बन गया। भगवान की कृपा से उसे 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या ऐसे बनने लगी जैसे शुक्ल बच्चे का जन्मा बढ़ता है। कला कलावण ने उसका नाम कलावती है। फिर लीलावती ने कहा, स्वामी आपने पूजन करने का वादा किया था, संतान हो जाएगी, व्रत करूंगा, पूजन करूंगा, अब तो संतान भी हो गई, या व्रत पूजा नहीं करोगे? वह कहने लगा, फिर मूर्खता वाली बात कर ही दी ना। अरे इसकी 12 छठी इत्यादि में पहले से बहुत धन खर्च चुका है, अब इसके विवाह के समय व्रत कर लिया जाएगा, क्या व्रत कहीं भगा जा रहा है? वह कहने लगी, स्वामी सत्य कहा गया है कि काल करें सो आज करें और आज करें सो अब पर में परलय हो गया, बहुत करोगे तब। किसी भी कार्य को हम आजकल करते हैं, कल किसी ने देखा कल आए या ना आए।
क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते और दम निकल जाएगा चलते। ये सांस कब रुक जाए बस को ठिकाना नहीं। लेकिन आज इस कलिकाल में अगर किसी को कुछ करना होता है ना तो अक्सर उल्टा करते हैं। आज तो कहते हैं कि आज करें सो कल करें, कल करें सो परसों। ये पंडित जी मेरी उम्र तो है बरसों, एक क्षण का ठिकाना नहीं, लेकिन बरसों का ठेका नहीं दिया। साधु बनिया भी अपनी पत्नी की बात नहीं माना। नगर में गया, देखता है उसकी कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कन्या को देखा, विचार किया कि मेरी कन्या तो विवाह की योग हो गई है। दूतों को बुलाया, आदेश दिया कि मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज के लिया। दूत लोग आदेश पाए, सुंदर कांचन नामक नगर में जाकर के एक मणिपुर ले आते हैं जो राजा का मणिपुर। साधु बनिया अपनी कन्या का विवाह विधान से बड़ी के साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य विवाह करते समय भगवान का वचन ना भूल गए। एक कुशल व्यापारी होने के कारण वह अपने दामाद को साथ में लेकर के वह रत्नसारपुर नामक नगर में जाता है, जहाँ के राजा चरकेत के रमेश स्थान पर गया। भगवान उसकी निष्ठा पर रुष्ट होकर के उपाय करते हैं। दो माया रूपी चोर राजा का धन चुरा कर भगे जा रहे थे। जहाँ पर दोनों बनिया विश्राम कर रहे थे वहीं पर सारा धन करके अंतर ध्यान। और राजा की सिपाही पहुंचे, देखते हैं सारा धन इन्हीं दोनों बनिया के पास रखा हुआ है। इन्हीं दोनों को चोर समझ लिए, इनको बात कर ले आए। कहने लगे राजन यही दोनों चोर थे जो आपका धन लेकर जा रहे थे, अब इनके लिए क्या आदेश है। राजा इन दोनों की एक बात नहीं मानी, इन दोनों को बंधवा करके महापुर कारागार में डलवा दिया। और यहाँ पर इन दोनों का यह हाल हुआ और घर पे जो धनधान था सब चोर उतारे। अब लीलावती और कलावती दोनों भूख और प्यास से तड़पने लगी, घर में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती घर से भिक्षा के लिए बाहर गई। कुछ रात बीतने के बाद घर वापस आती है। लीलावती को करती पुत्री इतनी राजवीर गई, तुम्हारे मन में क्या विचार है। वह कहने लगी माँ मैं सत्य कहती हूँ, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला, सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन एक ब्राह्मण के घर में हो रहा था, देवालय में हो रहा था। मैं पूजन में सम्मिलित होकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आई, इस कारण मुझे विलंब हुआ। ऐसा सुनते ही लीलावती को याद आता है कि मेरे पति देवता ने पूजन करने का संकल्प लिया था, मानता माना, और वह आज तक मानता पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए जब शादी विवाह होता है तो भगवान की कथा सुनते हैं कि मान लो कोई जाने अनजाने में कोई मानता माने हो, परमात्मा पूरा ना हो पाया हो तो उस मनोकामना को हमारे पूर्ण करना। तब उसको याद आता है, अपनी पुत्री से कहते तू कर प्रातः काल होते पूजन की सामग्री एकत्रित कर, मैं भगवान का पूजन करूंगी। प्रातः काल हुआ, भगवान की पूजा किया, भगवान से प्रार्थना किया है परमात्मा हे नारायण हे गोविंद, मेरे पति और दामाद से कुछ गलती हुई, जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। शीघ्र घर वापस आएंगे तो मैं अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार आपका पूजन करूंगी। उसी रात भगवान राजा चंद्रकेत को स्वप्न दिखाते कि हे राजन, जो दोनों बनिया कारागार में है वे निर्दोष हैं, उन्हें कारागार से छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राजपुत्र नष्ट कर दूंगा। अब रात का देखा हुआ स्वप्न। राजा सुबह होते ही सभा में कहने लगा, सभी लोग सुनते थे, कहते राजन स्वप्न तो सत्य मालूम होता है और स्वप्न के अनुसार आचरण करना उचित है। तभी राजा दूतों को आदेश देता है कि जाओ दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो। दूत लोग आदेश पाए, दोनों बनियों को कारागार से लेकर आते हैं। दोनों जब राजा के समीप आते भयभीत हो जाते हैं। राजा कहने लगा, आज तक जो तुमको कष्ट प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ उसका कारण देव है, मैं नहीं हूँ। ऐसा कहकर के उनका चुरका करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्रों से आभूषित किया, जो उनका द्रव्य ले लिया था उसका दूना प्रदान किया। दोनों राजा चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने अपने नगर को प्रदान करते हैं। इस पुराण ने वखंडी सत्यनारायण कराया। तृतीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। अब चौथे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों जब साधु बनिया कुछ दूर चला तो भगवान सोचते कि उन्हें इसकी परीक्षा लिया जाए। इस बनिया का हृदय सिद्ध हुआ, क्योंकि अंधे की लाठी एक बार हिला जाती है दोबारा सचेत हो जाता है। इतना ठोकर खाया, कष्ट सहा, कुछ में कुछ तो बदलाव आ गया होगा, सुधार आ ही गया होगा। तभी भगवान एक चंडी स्वामी का रूप धारण करके उस बनिया के समीप आए, कहने लगे, साधु तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है। धन के बदले चूर हुए साधु बनिया ने जब इस प्रकार सुना, विचार किया, कौन सी आपदा पड़ी जो मुझसे पूजन मेरी नौका में क्या है। अरे ये मुझसे इससे बतला भी तो, मेरी नौका में हीरा जवाहर भरा हुआ है, कहेगा थोड़ा मुझे दे दो, और दो चार लोग और घर पहुंचते पहुंचते मिल जाएंगे तो पूरा मेरा धन चला जाएगा दान करने में। क्योंकि कहा गया है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, जो सहे रघुवीर। कभी दान करने के बाद धन घटता, लेकिन हमारी आपकी मानसिकता हो
यदि कहीं दान करना होता है तो सारा जेबा टकटोट डालेंगे, सारा बैग देख डालेंगे, कहीं 1-2 रुपया खुला है कि नहीं, कहीं ज्यादा है। और यदि कहीं 1,000-500 रुपया दान कर दिए तो जब तक 2-4-6 लोगों से बताएंगे नहीं, तब तक पेट में पानी बचने वाला नहीं। कोई नहीं पूछेगा, जबरदस्ती ये बताएंगे, जानते हो भैया आज हमारे मोहल्ले में, आज हमारे गली में, आज हमारे घर में पूजा हो रहा था, हमने 1100 रुपया दे दिया। दान करने का मतलब हुआ कि एक हाथ से दान किया जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। और दान भी उदार होकर के देना चाहिए, ये नहीं कि भला कृपणता के साथ दे, तो दान उदार होकर देना चाहिए। फिर कहते हैं कि गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरे लिए कोई एक पग चलता है तो उसके लिए हजारों पग चलने के लिए तैयार है। कोई मेरे लिए एक पैसा खर्च करता है तो मैं उसके लिए कुबेर का भंडार खोल देता हूँ। और कोई मेरा बदल देके मैं पूरे संसार पूरी जगत को उसका बना दूंगा। कहा गया हमें चिंता नहीं उनकी, लेकिन उन्हें चिंता हमारी। हमें परमात्मा की चिंता नहीं रहती, लेकिन परमात्मा को हमारे पल पल की चिंता रहती है, क्षण की चिंता रहती है। भगवान तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, फिर भी किसी से कह दिया जाए भैया तो 10 मिनट लगेगा, पूजा पाठ कर लिया करो, तो लोग अक्सर कहते हैं टाइम नहीं मिलता। सारा कार्य करने के लिए टाइम मिलता है, भोजन करने के लिए, नहाने के लिए, कहीं जाने के लिए, सारे कार्य करने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन परमात्मा के लिए किसी को टाइम नहीं मिलता। अगर देखिए कभी किसी को टाइम मिल भी गया ना, तो चाहे पूजा में जाए चाहे मंदिर में जाए तो ऐसे जाते हैं जैसे कोई खदेड़ा है। बड़ी हरमुली में जाएंगे, भगवान के सामने जाएंगे तो कहेंगे भगवान मुझे टाइम नहीं मिलता। भगवान से भी बताएंगे मुझे टाइम नहीं मिलता। और भगवान के सामने बैठ जाएंगे, आंख मूंद लेंगे, भगवान ना मैं आपको देखूंगा ना आप मुझे देखना। और कहेंगे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। हे भगवान बढ़िया से मकान बन जात, बढ़िया स्टाइल साइल लग जात, बढ़िया 4 चक्का गाड़ी आ जात, बढ़िया ही मनोकामना मनोकामना, लड़की का बियाह हो जात, एक गिनाती हो जात, लड़की की नौकरी लग जात, इतना मांगेंगे। भगवान चिंता बढ़िया इसको देना कैसा, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। परमात्मा तो बिन मांगे सब कुछ देने वाले हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी लोग कहते हैं भगवान यदि मेरा आपकी ये कार्य सफल हो जाएगा या बढ़िया लड़का पास हो जाएगा तो 5.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लड़का सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहे, पढ़ाई करवे नहीं करे तो पास कहां से होगा, और पास नहीं हुआ तब लड्डू चढ़ने वाला नहीं है। स्वार्थ ला ही करें सब प्रीति, असुर नरगुण सबका ये रीति। संसार स्वार्थ का है, स्वार्थ है तो भगवान याद आते हैं, अन्यथा भगवान याद आने वाले। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। अगर सुख में सुमिरन करते हैं दुख आने वाला नहीं है। बढ़िया विचार किया बात बनेगी नहीं। ये काश होता क्या, हल्दी धनिया नमक मसाला यही तो होता, इससे बतला दूं कि मेरा धन बच जाएगा। कहने लगा लता पात रात के जब बरतते तड़ो मम, फिर हल्दी धनिया नमक मसाला यही तो भरा हुआ है। भगवान कहे कोनो बात नहीं बच्चा, जो तुम करो सत्य हो जाए। और ऐसा आशीर्वाद देकर के सागरे तट पे बैठ गए। जब साधु ने अपनी नौका को देखा उसमें जो हीरा जवाहर भरा था सब गायब। अब हल्दी धनिया नमक मसाला लता पात दिखाई देने लगा। तब तो मूर्छित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, यह श्रेष्ठ भक्तों का वचन है, मिथ्या हो न देव इस वाणी, कभी देवताओं ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं है। क्योंकि जस करनी तस भोगम ताता, नरक जात काहू पछताता। जैसी करनी करोगे वैसे फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई। अगर कहो किसी के अंदर कमियां ढूंढते बुराइयां ढूंढते सबसे बड़े दोषी तो हम ही। उसके दामाद ने कहा पिताजी कभी देवताओं ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती, और अभी आपने झूठ बोला है, क्योंकि कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरों को शीतल करे या शीतल होए। हमेशा ऐसी वाणी बोलो अपने को चलेंगे, दूसरों को चलेंगे, हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचे, जितना भी हो सके परोपकार करो, भलाई करो। लेकिन आज इस कलिकाल में ऐसा नहीं है। आज तो लोग अक्सर उल्टा करते हैं। आज तो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, क्योंकि आज किसी की बात को कोई सहन करने वाला नहीं। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, और उसी का बड़ी जो आपसे झगड़ा, क्योंकि नंगा से गंगा हार गई। हाँ
इसलिए कहा गया वाणी बोलिए जान के, पानी पीजिए छान के। वाणी को सदा सोच विचार की बोलनी चाहिए। वह स्वामी की शरण में गया, बार बार स्तुति किया, प्रार्थना किया, हे प्रभु शरणागत दीननाथ परित्राण परायण सर्वस्या धरे देव नारायण नमस्ते। बस शरण में आ गया हूँ, शरणार्थी हो गया हूँ, और मैंने सुना है कि गए शरण प्रभु राखी सब अपराध विसार। भगवान की शरण में जाने से सारे अपराध, सारी गलतियों को परमात्मा विसरा करके अपने शरण में ले लेते हैं। बार बार स्तुति किया, भगवान उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होते हैं, कहते जाओ तुम्हारा पुत्र तुम्हें धन पुनः प्राप्त हो जाए। तो आकर के देखता है अपनी नौका को हीरा जवाहर भरा हुआ पाता है, वही भगवान का पूजन करता है। इसके बाद अपने नगर को चलता है, कुछ दूर चला उसका नगर दिखाई दिया, अपने धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर भेजा। नगर में पहुंच करके दूत उसकी पत्नी लीलावती और कलावती को देख करके कहने लगा कि सेठ जी बहुत सा धन लेकर नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा सुनते ही बड़ा आनंदित हुई। उस दिन वह भगवान का पूजन कर रही थी, तभी अपनी पुत्री कलावती से कहती है तो भगवान का पूजन समाप्त करके आओ, मैं पति का दर्शन करने जा रही हूँ। वह पति का दर्शन करने यहाँ पर कलावती भगवान का पूजन समाप्त कर लिया, परंतु भगवान का बिना प्रसाद ग्रहण किए वो भी पति का दर्शन कर लीजिए, जिससे भगवान बड़े रुष्ट हुए। उसके पति से नौका को जल में डुबो दिए। वह पहुंच करके अपने पति का दर्शन करवाई, होते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी, होश आया, घर गई, पति की घाव लेकर के आई और कहने लगी मेरे पति देवता जब नष्ट हो गए तो मैं जीवित रह क्या करूंगी, मेरा जीना तो व्यर्थ हो गया, मैं पति के साथ में सती हो जाऊंगी। तभी आकाशवाणी होती है, साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद क्या करके आई है, यदि कन्या अपना घर जाएगी, प्रसाद को ग्रहण करके आएगी, इसका पति निसंदेह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनते ही वह शीघ्र से घर जाकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आती, अपनी पति का दर्शन पाती है, वही भगवान का पूजन करते रहे। इसके बाद घर आकर के पूर्णवासी भगवान का पूजन करते रहे, जब तक संसार में रहे सुभोग किए, अंत में सतपुर वैकुंठ हो गए। इससे सत्यनारायण सत्यनारायण चतुर्थ अध्याय वृंदावन बिहारी लाल सत्यनारायण स्वामी की जय। करा सिद्धवाली।